जैसे कि आप लोग ओए भाई ओए साइड में हटना भाई। तो जैसे कि गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं ताना रेरी और अभी हम अंदर जाते हैं और अंदर का व्यू बताते हैं। ठीक है, अभी हम बाहर खड़े, अजय पार्किंग में बाइक रखने गया है। अभी हम लोग ताना रेरी के अंदर बैठे हैं। ये आप मेरे पीछे जो देख सकते हो, ये पीछे का व्यू है। अभी तो मैं आपको दिखाऊंगा स्लो मोशन में, बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाऊंगा, एक इन्फॉर्मेशन दूंगा, बहुत मज़ा आने वाला है। अंदर से दिखना बात। अभी हम लोग अंदर जाते हैं और अंदर का व्यू आपको बताते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे ताना रेरी का जीवन परिचय। वडनगर में महान गायिका ताना रेरी का जन्म हुआ था। जब तानसेन ने अकबर दरबार में राग दीपक गाया था तो उनका शरीर पूरी तरह से झुलस गया था। तब इन दोनों बहनों के गाए राग मल्हार के बाद उनका ताप कम हुआ था। ताना और रीरी बैजू की पुत्रियां थी। वो दोनों बहनें थीं। उन दोनों की गाथा आज भी गाई जाती है। ताना रीरी वे दोनों संगीत में निपुण थी। उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। ताना रीरी मल्हार राग के सुर छेड़ती थी। संगीत के ग्रंथों में परस्पर विरोधाभास ने आज भी संगीत के छात्रों के सम्मुख बड़ा ही भ्रमात्मक स्थिति उत्पन्न कर दिया है। एक छोटा सा उदाहरण ले। ख्याल गायन की सबसे मजबूत कड़ी तराना है, जो साधारणतया मध्य और द्रुत लय में गाया जाता है, जिसमें नोम, तोम, ओढ़नी, तादी, तन्ना आदि शब्द प्रयोग किए जाते हैं। कुछ लोग इसकी उत्पत्ति कर्नाटक संगीत के तिल्लाना में मानते हैं, तो कुछ मानना है कि तानसेन ने अपनी पुत्री के नाम पर इसकी रचना की। संगीत के सबसे मूर्धन्य विद्वानों से एक ठाकुर जयदेव सिंह की माने तो इसकी आविष्कारक अमीर खुसरो है। एक दिन अकबर ने तानसेन को दीपावली के दिन पूरे महल में दीपक राग छेड़कर दीपक जलाने को कहा। तानसेन ने दीपक राग को छेड़कर पूरे महल में दीपक तो जला दिया, लेकिन उनके शरीर में मानो आग जल रही हो। यह आगे दीपक राग कोई छेड़े और बारिश आए, तानसेन की शरीर की आग शांत हो सकती है। वो ठूठता ठूठता गुजरात में आ पहुंचता है और ताना रेरी को खोजते हुए आनंदपुर वडनगर में आ पहुंचता है और ताना रेरी से विनती करता है। ताना रेरी की समाधि आज भी वडनगर शहर से 1 किलोमीटर की दूर उपस्थित है। ताना रेरी महोत्सव 2020 अवार्ड्स अनुराधा पौंडवाल और वर्षाबेन त्रिवेदी को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। ताना रेरी अवार्ड्स के रूप में विजय रूपाणी ने 2 व्यक्तियों को 2,50,000 रुपये और 16 तामपत्र देकर सम्मानित किया था। ताना रेरी मल्हार राग को आलाप करते थे। तब बारिश की शुरुआत हुआ करती थी। वडनगर ताना रेरी गार्डन में प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोजित किए जाने वाले महोत्सव है। फतेहपुर सिकरी आकर पर्दा उठाया गया तो ताना रेरी के शव प्राप्त हुए। इसके बाद तो कहते हैं कि बादशाह को इतना दुख हुआ जितना जीवन में कभी ना हुआ था। उसने पश्चाताप करने के लिए अनेक जियारतें और तीर्थ यात्राएं की। इस घटना के बाद तानसेन को सामान्य होने में वक्त लगा था। इसी घटना से व्याकुल होकर ताना रेरी की याद में तराना गायन प्रारंभ किया। आज भी कभी कभी मैं ख्याल सुनते वक्त तराना के समय असहज हो जाता हूँ। आंखें नम होकर उन 2 महान वीरांगनाओं की याद करने लगती है। इतिहास की किताबें इन 2 वीरांगनाओं के बलिदान को कभी नहीं भूल पाएंगे।
काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे चुका हूँ वीडियो में। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा कि आगे और पीछे का ब्लॉग मतलब बहुत ही अच्छे से शूट हो चुका है, और बीच में कई ऐसे पक्षी बीच में आ गए, प्राणी सॉरी कि अभी जो हंस रहा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। गजब बेइज्जती है। यहाँ पे मौसम भी इतना अच्छा हो चुका है कि मन ही नहीं कर रहा कि यहाँ से घर जाए। क्या बोलता है भाई? घर जाने बढ़िया गाइस, घर जाने जैसा है। दोपहर का टाइम है अभी 1 बजे, बट इतना ठंडक है ना यहाँ पे, मतलब मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। गाइस जो मेरे पीछे नदी देख रहे हो वो अंदर से बहुत ही ऊंडा है, यानी गहरा है। सो उसमें अभी हम लोग सोच रहे हैं कि अजय कूद का मारेगा। क्या बोला तूने? और गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जो पक्षी उड़ रहे हैं नीचे, आप लोग को अच्छे अच्छे व्यू दिखाए, एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब तो बनता है बॉस। यानी एक नहीं, बहुत सारे बनते हैं, पर अभी फ़िलहाल एक कर दो, एक एक करके, ठीक है। अर्जुन से मिलना है हमें, करिएगा भाई, गागा बोलता है गागा। मैं ऑलरेडी सिंगर हूँ यार, क्या समझ क्या रखा है तुम लोगों ने मुझे? मैं ब्लॉगर नहीं, ऑलराउंडर हूँ। यहाँ पे भी जो जगह थी बहुत ही खूबसूरत और देखने लायक जगह थी, और काफ़ी मज़ा आया। अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, नेक्स्ट एक देखने लायक जगह है। सो एक कुंड है, सो अभी वहाँ का ब्लॉग शूट करेंगे। तो हम लोग यहाँ से अब निकलते हैं। आप लोग मेरे पीछे एक अमदू लेक करके देख रहे हो, मैं बताता हूँ उसका व्यू आपको। अभी ये जस्ट तानारीरी है, उसके जस्ट सामने ही एक ये अमदू लेक है, वो भी देखने लायक है। सो ऐसे ही कुछ ऐसी जगह है। सो आप मेरे ब्लॉग में पूरा देख सकते हो और आपको पूरी जानकारी देखने को मिलेगी। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं बाहर की तरफ, और ये पता नहीं भाई क्या कर रहा है, अभी भी इसका ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत वडनगर में अगर तुम पूरा अठवाडिया भी घूमोगे ना तो भी तुम्हारा दिन वैसा ही निकल जाएगा। मतलब इतनी सारी घूमने लायक जगह है कि जगह कम पड़ेगी, पर तुम घूमते घूमते थक जाओगे, इतनी सारी जगह है। तो अभी तो हमारी और 2 जगह बाकी है। सो वो 2 जगह ख़त्म करके फिर हम लोग यहाँ से, अब मेरे एक रिलेटिव्स है मौलीपुर में, सो वहाँ पे जाऊँगा और वहाँ पे खाना वाना खा के फिर डायरेक्ट घर पे, ठीक है।